फैसल आज टी डे है, दुनिया भर में टी डे मनाया जा रहा है, चाय का दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान तो इसकी मिसाल कायम कर चुका है कि वी बेस्ट एट मेकिंग टी। सो इफ एनी ऑफ सिर्फ पाकिस्तान थोड़ी मोतरफ इसके नहीं पाकिस्तान पड़ोस भी है, पाकिस्तान ने तो बना के दी, वही तो पड़ोस भी इसका मोतरफ। मैसेज तो वहां से आया था दैट टी वाज फैंटास्टिक, हमने तो सिर्फ पेश की थी। सो वी आर वेरी गुड एट सर्विंग टी, वी आर वेरी गुड एट मेकिंग टी। सो एनीवन हु इज एक्चुअली थिंकिंग एनीथिंग रॉन्ग अबाउट पाकिस्तान, यहाँ पर आकर कुछ करने का प्लान है तो आए, हम चाय के साथ भेजते हैं फिर वापस। एब्सोल्युटली। अच्छा, गुज़िश्ता 6 माह के दौरान अब जरा हम ना सीरियस नोट नहीं, सीरियस नोट पहले वाला था, अब जरा लाइटर नोट वाली बात कर दें। पाकिस्तानी जो है वो 94 अरब रुपए की चाय पी गया। अच्छा, मुझे इस जुमले से भी बहुत जो है ना बहुत इख्तलाफ है। क्या मतलब 94 अरब की चाय पी गए? भाई एक बंदा थोड़ी पी गया 94 अरब, 24 करोड़ है, 24 करोड़ अगर 94 अरब की चाय पी गए तो क्या है। लेकिन इसको पीने का जो तरीका है ना, हमारे यहाँ चाय को समझा जाता है कि वो शरबत है, तो वो आप शरबत उसमें चीनी और फिर दूध, व्हाट इट डज विद दूध, यू नो, जब आप चाय में दूध मिलाते हैं तो क्या हम दूध मिला रहे हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, क्या वो दूध है? ओह या क्या वो टी वाइटनर्स हैं एंड सो ऑन, यस यू नो। तो हमारे साथ आज डॉक्टर आयशा अब्बास माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग पेशेंटली, उसके लिए माजरत। बट द यूजुअल बिजनेस, चाय हम सब पीते हैं, बहुत फ़ायदेमंद भी है एंड ऑल दैट, लेकिन आगाज़ करते हैं इस चीज़ से कि हम इस फ़ायदेमंद चीज़ को नुकसानदेह पाकिस्तानी कैसे बना रहे हैं। हम इस फ़ायदेमंद चीज़ को नुकसानदेह अपने शौक़ की वजह से बना रहे हैं, ठीक है। और उसमें यह है कि अब हर इंसान का अपना अपना मज़ा होता है। जैसे चाय जब किसी के आगे पेश की जाती है तो एक छोटी सी प्याली होती है और उसके अंदर एक कप होता है जिसमें चीनी भी साथ में ट्रे के अंदर रख के पेश की जाती है, जो हमारा एक ख़ास तरीका है। हम मेज़बान बहुत अच्छा है ना, हमारी हॉस्पिटैलिटी है, जैसे आपने कहा कि हमारे तो पड़ोसी ममालिक भी इस बात का एतराफ़ करते हैं। तो उसमें फिर ये है कि जब वो चीनी की प्याली होती है तो मुख्तलिफ़ मेहमान बैठे होते हैं, फिर हम उनसे पूछते हैं कि इसमें से कितनी चाय, कुछ उसमें से कितनी आपको चीनी हम दें, तो कुछ उसमें से जो मेहमान होते हैं वो कहते हैं कि ये जो चीनी की प्याली है ना, इसी के अंदर आप चाय डाल दीजिए। तो अब ये हर एक का अपना अपना तरीक़ा है और इस तरीके से हमने फिर अपनी सेहत को भी डैमेज कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि चाय के तो बहुत सारे फ़वाइद भी आ जाते हैं ना, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पॉलीफेनॉल्स हैं, और एक हद तक अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं 2 से 3 कप तो आपके जॉइंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी फ़ायदेमंद है। और फिर ये आपने कॉग्निटिव बिहेवियर, एक टर्म अगर मैं यूज़ करूँ, इसको मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर देती हूँ कि अगर हम इसकी 1-2 प्याली इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मेमोरी पे ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट लेके आती है। आपको कुछ पढ़ना है, लिखना है, इम्तिहान देना है तो ये एकदम आपको अवेक करेगी, अलर्ट करेगी, हाँ, आपका ब्रेन फॉग हट जाएगा ना। तो ये आपका कॉग्निटिव बिहेवियर है, आपकी धुंधलाहट जो हुई हुई है, छाई हुई है, वो उसको दूर करेगी। लेकिन इसमें जो हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो शुगर इज़ अ वाइट पॉइजन। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि हम इसको खुद अपने लिए एक अच्छी चीज़ को इस तरीक़े की मिलावट करके उसको बुरा बना रहे हैं, या हमने उसमें चलें दूध मिलाते हैं तो एक खालिस कोई चीज़ डालें उसको, लेकिन हम उसमें वाइटनर डाल रहे हैं। वो वाइटनर क्या है? वो तो दूध नहीं है, वो तो सिर्फ एक वाइटनर है जो उसको एक शक्ल देगा, लेकिन उसके अपने अलग नुकसान आते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम इसको अच्छा और बुरा। एक ये बात जो कही जाती है, अब हियर व्हेन वी से टी, हम पत्ती की बात करें, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग, लेट्स एवरीबॉडी। आजकल बहुत सारी टीज आ गई है ना, यू नो, यू मिक्स दिस विद वाटर एंड यू मेक अ टी एंड दे ऑल आर इंक्लूडेड इन टीज बिकॉज़ उसमें अब जिंजर टी भी है। यस, पर जब हम ये कहते हैं कि चाय हड्डियों के लिए अच्छी है, हम किस चाय की बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पत्ती वाली चाय। ये अभी जो हम टी डे मना रहे हैं ये पत्ती वाली चाय है। लेकिन अगर हम इसी के अंदर ग्रीन इलायची, कार्डमम डाल देते हैं तो इसकी इफ़ादत और बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि ब्लोटिंग के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, आप खाने के बाद इसको ले लेते हैं, आपने एक हरी इलायची डाल दी तो इसकी इफ़ादत बढ़ गई। अब इसी के अंदर आपने अगर अदरक का टुकड़ा भी डाल दिया तो हार्मोनल इश्यूज जो है तो हम इसकी वेरिएशंस करते हैं, ठीक है। तो हमने अदरक का, लेकिन हमने चीनी डाल दी तो हमने इसके इंसुलिन स्पाइक कर दिया, इंसुलिन रिलीज हो गया, ठीक है, शुगर लेवल्स आपके बढ़ गए, तो ये हमने उसको बुरा वो कर डॉक्टर साहब, बहुत सारे खानों के फ़ायदे या नुकसान इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस वक्त में वो ले रहे हैं।
सो इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम for tea? कि वो चाय हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है और फिर वो नुकसानदेह साबित तो होना जो शुरू हो जाती है? खाने के फौरन बाद हमें चाय चाहिए होती है, Yes. नाश्ते के फौरन बाद हमें इज चाय इट चाहिए। You see, it should not be taken before meals, like Okay. before breakfast. Empty खाली stomach, पेट। खाली पेट. Because आप पूरा रात आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ और जनाब आपको एक बेड टी चाहिए ना, वो जो हमने एक इंग्लिश फार्मूला जी। अपनाया हुआ है, अब उसमें आपका स्टमक पूरा खाली है एंड यू वांट टू हैव अ बेड टी, सो दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन एसिडिटी एंड हार्ट बर्न। ठीक है, आपके पूरा मैदा आपका खाली है और उसमें आप ठीक है, इसके अंदर कैफीन की जो क्वांटिटी है वो कॉफ़ी से कम है, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट स्टिल इट हैज़ कैफीन एंड दैट कैन रिजल्ट इन हार्ट बर्न एंड एसिडिटी। सो इट शुड नॉट बी टेकन एम्प्टी स्टमक। तो आपने टोस्ट ले लिया, साथ में ऑमलेट ले लिया, या और यू Same कैन goes for हैव the अ coffee as well, but the lot of people जिनको ये है कि खाली पेट में कॉफी पी के रनिंग करूं। हाँ, सो दे लॉट ऑफ पीपल बिकॉज दे फील कि जी मुझे बहुत मेंटल अलर्टनेस हो जाती है और मेरा फैट बर्न होता है बिकॉज मैं खाली पेट कॉफी पी के रनिंग करूं। हाँ, और रनिंग करूँ, और दे डूइंग दिस, बट इन द एंड जैसे एज अ डॉक्टर आई फील एंड एज अ डाइटिशियन आई फील द प्रैक्टिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज उसकी वजह से उनको इवेंचुअली बहुत स्टमक के और एसिड प्रोडक्शन के मसाइल बहुत होंगे, बिकॉज कैफीन डायरेक्टली हिट करता है उनके डाइजेस्टिव। एक जो ये बात कहते हैं कि जब दूध चाय में मिल जाता है, इवन असली दूध मिल जाता है, तो कुछ एसिडिक हो जाता है वो, और वो चाय अच्छी नहीं रहती, वो पॉइजनस बन जाती है। नहीं, ये बात तो नहीं है कि वो चाय अच्छी नहीं रहती या पॉइजनस ही रह जाती। जो दूध की अफादियत है वो अफादियत नहीं रहती जो कि आप वैसे दूध का इस्तेमाल करें जो वो चाय पत्ती के साथ मिल जाता है। लेकिन ये कि अकेली पत्ती को एब्जॉर्ब करना, ऑफ कोर्स वो इतना हार्श हो जाता है और इतना कड़वा हो जाता है वाकई चाय में दूध हाँ, लेकिन चाय में अगर आप दूध पीते हैं तो वो दूध के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं होते। और दूसरी बात ये है कि चाय जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना आयरन की एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता। तो अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसी खाई है जिसमें गोश्त का इस्तेमाल है, खजूर का इस्तेमाल है, पालक है, बीन्स है, लेंटल्स हैं, अब आप ये खुराक खा रहे हैं और इसके फ़ौरन बाद आपने चाय, खाने के बाद आपने चाय का इस्तेमाल किया, तो ना करें, क्योंकि ये चीज़ आयरन से भरपूर ग़िज़ा चाय इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एनेमिक होते हैं वो, जो एनेमिक होते हैं या वो लोग जिनका खून कम नहीं बनता या उनकी बॉडी आयरन को उस तौर से एब्जॉर्ब नहीं करते, दे शुड नॉट टेक टी। दे शुड नॉट, या फिर वो ब्रेकफास्ट में लें, 2 कप्स ऑफ टी लें, शाम में ले लें, क्योंकि उस वक्त वो चाय के साथ 2 बिस्किट ले लिए, या हमारा होता है कि कोई केक का पीस ले लिया या पापे ले लिए, ओके दैट्स फाइन। तो 2 कप्स ऑफ टी आर इनफ। और सुबह उन्होंने ब्रेकफास्ट में कोई सीरियल ले लिया या टोस्ट और एग ले लिया, उसके साथ चाय। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी है ना, शुरू से ले रहे होते हैं, फिर दे एंड अप इन हेडेक्स, उनको माइग्रेन्स हो जाती हैं। जब कैफीन विड्रॉल होता है ना तो फिर माइग्रेन्स होती हैं। लेकिन खाने के बाद जब आपने एक भरपूर बैलेंस डाइट ली है, उसके फ़ौरन बाद आप चाय लेते हैं तो वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगी, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और दूध अलहदा से इस्तेमाल करें। डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और वो तमाम तर लोग जो ये देखते देखते, एक और चीज़ होती है ना, मेंटल भी होती है कि आप देख रहे हैं कोई एडवर्टाइजमेंट और उसको कोई बरकरार, तो चलो मैं खा लेता हूँ। तो अगर आपने देख लिया सेगमेंट और आपके जहन मारा कि चलो चाय भी लेते हैं, तो पी लीजिए, लेकिन खुदा का वास्ता चाय को चाय की तरह पीजिए, उसे शरबत मत बनाइए, जूस मत बनाइए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।